अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आपको डिस्कवर द वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में एक ऐसी तारीखी दरियाफ्त हुई है जिसने तकरीबन पूरी दुनिया के मजहबी अकायद की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सऊदी अरब में एक ऐसे कदीम आसार की दरियाफ्त हुई है जिसका ताल्लुक तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत से बताया जाता है। ये दरियाफ्त क्या है और ये दरियाफ्त किसने की, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है कि इन्हें आले बनी इसराइल की तरफ माबूस किया गया और उस जमाने में मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। हम सब ने कुरान में इस किस्से के बारे में पढ़ रखा है। फिरौन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादनीयत पर यकीन लाने की बजाय तरह तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की कोशिश की। इनके मुकाबले पे जादूगरों को लाया। कोहे तूर पर इनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने के मुकाबले में उसने एक बुलंद मीनार बनवाने की कोशिश की। गर्ज ये कि इसने तरह तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने और बनी इसराइल पे जिंदगी तंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हिजरत का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया तो फिरौन अपने पूरे लौ लश्कर समेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ताक़ुब में दौड़ पड़ा ताकि इन्हें हिजरत करने से रोक सके और अपना गुलाम बनाकर रख सके। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अहले मिस्र के साथ बूरे अहमर के किनारे पर पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पानी पर अपना आसा मारा तो पानी फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल बआसानी उस समंदर को पार करके दूसरी तरफ खुश्की तक पहुंच गए, जबकि फिरौन उसी रास्ते में अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्काब हो गया। नाज़रीन ग्रामी, हम ये भी जानते हैं कि जवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कुब्ती के गुस्से में कत्ल के मुर्तकिब हो चुके थे, तो इसी सबब वो मिस्र से जान बचाकर मदायन चले गए। हालांकि वो फिरौन के मुंह बोले बेटे और शाही शहजादे थे, मगर फिरौन काफिर होने के बावजूद इंसाफ और अदल का बेहद पक्का था और इस सिलसिले में वो किसी रिश्तेदारी को भी खातिर में नहीं लाता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए मिस्र से हिजरत करके मदायन चले गए। मदायन मौजूदा सऊदी अरब का एक कदीम इलाका है जो सिलसिला जबलुल लाज में वाक़ है। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदायन में अल्लाह की तरफ से पैगंबर थे और बाद में इनकी कौम पे कम नाप तोल की वजह से अजाब भी आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और वहां से वापसी पे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली बार वही का नज़ूल हुआ। जब वो आग की तलाश में कोहे तूर पहुंचे तो कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया और इन्हें अपना पैगंबर माबूस किया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करना चाहा, हमने यही पढ़ा है कि वो कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे और कई बार तो 40-40 दिन के लिए भी कोहे तूर पर क़याम करते थे। कोहे तूर पे एक गार भी था। अब इन तहकीकात की रोशनी में हम ये समझ सकते हैं कि कोहे तूर दरअसल मदायन में था, लेकिन मौजूदा कोहे तूर जो यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है, जिसको यहूदी कोहे तूर करार देते हैं, वो मिस्र के सहराए सीना की सरहदी पट्टी जो उर्दन और इसराइल की सरहद के साथ लगती है वहां मौजूद है। यानी सहरा के तकरीबन दरमियान में वो पहाड़ है जिसे यहूदी कोहे तूर करार देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुरान और इंजील यानी तमाम इंजील की किताबें जो ईसाइयों के पास हैं और तौरात में जो सफर मज़कूर है, उसकी रोशनी में कोहे तूर मदायन के आस पास ही होना चाहिए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही तब नाजिल हुई जब वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करके वापस तशरीफ लेकर जा रहे थे और रास्ते में इन पर वही नाजिल हुई। इसी बात को बुनियाद बनाकर चंद माहिरीन अर्जियात ने यह तहकीक करने की ठानी कि आया असल कोहे तूर सहराए सीना वाला है या मदायन में मौजूद है, और अगर मदायन में मौजूद है तो इनमें से कौन सा पहाड़ है जो कोहे तूर हो सकता है। इसी सिलसिले में एक रिवायत भी मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की हुकूमत से हिजरत करके समंदर को पार करके दोबारा मदायन के इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में क़याम किया और वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे। तो इतना बड़ा मैदान जो रिवायात के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश को काफी हो सके और वहां पे सब्जा, हरियाली और पानी भी हो, ऐसा मैदान कौन सा हो सकता है जिसके पास ही कोहे तूर भी मौजूद हो। तो ऐसे चंद माहिरीन अर्जियात ने सिलसिले जबलुल लाज जो मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मदायन में मौजूद है, इसको दरियाफ्त किया। तो वहां इन्होंने पाया कि इस वादी में एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है और वहां पर सब्जे के आसार भी हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جتنا پرانا ہے اور سائنسی تحقیقات کے مطابق اتنا ہی پرانا علاقہ عرب کا موجودہ علاقہ تھا، جو بڑا سرسبز و شاداب اور دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں کا حامل تھا، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ علاقہ صحرا میں تبدیل ہوتا گیا اور یہاں سے سرسبزی اور پانی کی عدم دستیابی نے زندگی کے آثار ختم کر دیے۔ ان ماہرین میں کئی یورپین اور انگریز ماہرین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سلسلہ جبل اللاز میں موجود جبل المکلا ہی دراصل کوہ طور ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اسی پہاڑ میں غار بھی دریافت ہوا ہے، جس میں بڑے آرام سے کوئی انسان رہ سکتا ہے اور انتظار کر سکتا ہے، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے انتظار میں ایک غار میں مقیم ہوا کرتے تھے۔ مگر چونکہ ماہرین میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو سرے سے نہ تو عیسائی ہیں اور نہ ہی یہودی اور نہ ہی مسلمان، بلکہ ملحدین ہیں، یعنی وہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے صرف ان مذہبی کتابوں میں موجود اشاروں کی مدد سے یہ تحقیقات کی ہیں۔ اس لیے عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب کے بڑے بڑے پیشواؤں نے ان تحقیقات کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ہم ان ملحدین کی تحقیقات کو نہیں مانتے اور ہم اسی پہاڑ کو کوہ طور یا جبل سینا سمجھیں گے، جو مصر کے صحرائے سینا کی پٹی میں موجود ہے۔ دوسرا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کی دریافت دراصل قرآن کریم کی صداقت پر مہر بھی ثبت کرتی ہے، کیونکہ یہ تحقیقات دراصل بہت پہلے 1400 سال قبل قرآن کریم میں پوری تفصیل سے مذکور ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سمندر کو پار کیا اور کیسے ان پر وحی کا نزول ہوا اور کیسے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہودی پیشوا اس تحقیق کو ماننے سے انکاری ہیں۔ یہی وہ تحقیق ہے جس کی وجہ سے ان مذاہب کا وجود اور مذہبی شناخت اور مقدس علامات خطرے میں پڑ گئی ہیں اور ان مذاہب کی روایتوں میں تہلکہ مچ گیا ہے، جن کو یہ اب تک درست مانتے چلے آ رہے تھے۔ آنے والا وقت ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا عام آدمی ان تحقیقات کو درست مانتا ہے یا نہیں، اور یہ تحقیقات تقریباً 100 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن موجودہ سب سے بڑا اور اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ 2021 میں اٹھایا گیا، جس کو ابھی حال ہی میں عوام کے سامنے لایا گیا ہے، اور اس پہ دونوں مذاہب یعنی عیسائیت اور یہودیت کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے اور انہوں نے ان تحقیقات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ ان تحقیقات کا نتیجہ آخر کیا نکلتا ہے اور عوام ان تحقیقات کو تسلیم بھی کرتی ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔